मॉर्निंग। तो सीजन 1 एपिसोड 5 आज का। सीजन 1 एपिसोड 4 तक हम लोग कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं ताकि एग्जाम में आने वाले सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन और मैथ्स के दूसरे चैप्टर्स से आने वाले सवालों पे जो कैलकुलेशन का पार्ट है, ठीक है, वो हम लोग आसानी से कर सकें। तो सीजन 1 एपिसोड 5 आज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसमें हम लोग सीखेंगे स्क्वायर करने के टेक्निक्स। हम लोगों ने एपिसोड 4 में क्या सीखा? स्क्वायर रूट करने के टेक्निक्स और क्यूब रूट करने के टेक्निक्स। जहां हमने क्यूब रूट को वर्ल्ड्स के फास्टेस्ट मेथड से किया, स्क्वायर रूट भी हमने सीखा। इन दोनों के लिए जरूरी है टेबल जानना, 1 से 50 का स्क्वायर जानना और 1 से 50 का क्यूब जानना। इसके लिए 1 महीना समय ले लो याद करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद कर लो, एकदम कंठस्थ होना चाहिए। फायदे बाद में मालूम चलेंगे। आज हम लोग करने जा रहे हैं स्क्वायर करने की टेक्निक और क्यूब करने की टेक्निक। स्क्वायर कैसे करेंगे? नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से स्क्वायर कैसे निकालते हैं, और एक ही नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना यानी क्यूब कैसे निकालते हैं। तो इन दोनों की जो वैदिक मैथमेटिक्स की टेक्निक्स है उनसे ही करेंगे सिंप्लीफाइड तरीके से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर टेक्निक हम एक तरीके से कराएंगे जहां हम लोग ये सीखेंगे, आगे स्क्वायर के और भी क्लासेस होंगे, इतने से काफी नहीं होगा जो आज का क्लास होगा। हम लोग जो आज क्लास करेंगे उसमें हम लोग ये सीखेंगे कि आप पकड़ लो 1 से लेके 99 तक और मोर, कम से कम थोड़ा और ज्यादा, कम से कम ये जो 2 डिजिट नंबर है, कोई भी 2 डिजिट नंबर अगर आ जाए या उसका डेसिमल पार्ट आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो हम उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है पहले हम लोग उसको समझते हैं, उसके बाद तरीका कैसे करना है वो बताएंगे। तो आप देखो स्क्वायर करने की टेक्निक में यहां पे हम 2 बेस की बात करेंगे। एक वो नंबर जिसका बेस कितना होगा 50, और एक वो नंबर जिसका बेस कितना होगा 100, 100। बेस का मतलब है वो नंबर जो 50 के नजदीक है और एक वो नंबर जो बेस 100 के नजदीक है। ठीक है, यही है। तो सबसे पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट को, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो यहां पे 30 के ऊपर वाले नंबर का हम स्क्वायर सिखा रहे हैं, क्योंकि देखो मैंने कहा कि अगर आपको 1 से 50 का स्क्वायर अगर याद है तो आपको 51 से आगे सीखना है, लेकिन हम सिखा भी किसका रहे हैं आपको? 30 से लेके 50 का। स्क्वायर सीखना करना अलग बात है और 1 से 50 के स्क्वायर याद रखना ये अलग बात है कि बोला और मेरे हाथ में आ गया, ये नहीं कि निकालने लगे उसको। ठीक है, देखो स्क्वायर 30 से 50 के जो नंबर होते हैं 30 से लेके 50 तक, यानी 30, 31, 32, 33, 34, 35 से लेके 50, या 50 से लेके 51, 52, 53, 70, 75 तक, उसके बाद तो वो 100 का बेस चला जाता है। उसके बाद के नंबर 100 के नजदीक होते हैं। 70 तक पकड़ के चलो कि वो 50 के नजदीक है। ठीक है, 70 के ऊपर चले जाएंगे, जैसे कि 80 से 100 जाएंगे तो किसके नजदीक है ये? 100 के। तो 100 का बेस लोगे तो ये कंफर्टेबल होगा इनका स्क्वायर निकालना। ठीक है, यहाँ 50 का नहीं ले सकते हो, और लगभग 70 तक लोगे तो 50 के बेस से भी निकाल सकते हो। बात समझो। फॉर एग्जाम्पल देखो 63 का स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? ठीक है, तरीका मैं सिखाऊंगा किस किस कैसे करोगे, अभी मैं इसका बेस समझ लो कैसे क्यों होता है, मैं जो बताने वाला हूं वो क्यों होता है, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो 63 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो 63 का स्क्वायर का मतलब होता है 63 इंटू 63, यही तो इसका मतलब होता है। अब इसको 2 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे अगर, 63 इंटू 63, ये भी आपको सिखाया है मैंने। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 6 3 जा 18, 18 18 36, कैरी कितना होगा 3, 6 6 जा 36 प्लस 3 इज 39, 3969। तो ये भी तरीका आपके पास है कि 2 डिजिट को 2 डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरा यहां जो हम सीख रहे हैं, अब ये बताओ 60 का जो बेस है वो किसके नजदीक है? 50 के नजदीक है। 100 तो काफी दूर हो जाता है ना। 63 किसके ज्यादा नजदीक है? 50 के ज्यादा नजदीक है। तो हम इसको 50 के कॉन्सेप्ट में सीखेंगे कैसे करेंगे। देखिए 63 को 50 के बेस में एक्सप्रेस करना है, तो 63 50 से कितना ज्यादा है? 13। तो इसे लिख सकते हैं ना 50 प्लस 13, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अब जरा मेरी बात समझिए। तो 63 को मैंने लिखा 50 प्लस 13, तो ये बताइए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 50 प्लस 13 का स्क्वायर, क्योंकि 50 प्लस 13 63 का ही तो स्क्वायर हो रहा है।
कुछ अलग तो नहीं हो रहा है, कुछ अलग तो नहीं हो रहा है। 50 + 13 ये हो रहा है। अब जरा मेरी बात ध्यान सुनिए, आपको पता है अलजेब्रिक फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। ये फॉर्मूला आपको पता है, मैंने अलजेब्रा का जब जो करवाया था तो उसमें मैंने सिखाया था। अभी फिलहाल आप लोग से फॉर्मूला देखो, ठीक है। तो ये बताओ, ये बंदा a है और ये बंदा क्या है, b है, तो a + b का होल स्क्वायर। सबसे पहले क्या होगा, a²। तो a कौन है, 50, तो 50 का स्क्वायर। आपको तो पता होना चाहिए ना कि 1 से 50 में 50 का स्क्वायर कितना होता है, क्यों बोले थे, a² प्लस 2 × a × b, तो 2 × a कौन है 50 इंटू b। पॉइंट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। 2ab हो गया प्लस b का स्क्वायर। एक बार इसे आप ध्यान से देखिए, हमें ऐसा नहीं करना है एग्जाम में, कैसे करना हम बताएंगे अभी, एकदम सिंपल तरीका है, लेकिन उसके पीछे की कहानी समझोगे ना। ठीक है, लिख दिया मैंने, ओके। तो a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। अब जरा मेरी बात ध्यान दो कि अगर किसी ने मुझे ये कहा है कि आप 63 का स्क्वायर निकालो, उसको मैंने ऐसे एक्सपांड किया 50 + 13 का स्क्वायर, तो a² + 2ab + b²। ध्यान दो हो क्या रहा है, 63 का बेस कौन है, 50, तो यहां 50 का स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका बेस तुम जो लोगे उसका स्क्वायर पहले करना होगा, तो 5 का स्क्वायर 25 और एक जीरो के लिए 2 जीरो, तो 63 का बेस है 50, तो 50 का स्क्वायर तो करना ही होगा। किसी नंबर 85 का बेस है 100, तो 100 का स्क्वायर करना ही होगा। अच्छा, उसके बाद तुम थोड़ा बात ध्यान दो, ये जो बी वाला पार्ट है ना, बी वाला पार्ट, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये 13 के साथ 2 जीरो लगा दो। 13 के साथ 2 जीरो क्यों लगाएंगे, देखो 2 5 जा कितना होगा 10, और एक जीरो ऑलरेडी है, तो यहां क्या हो रहा है 100, 100 × 13। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारा बेस कौन है 50, और जब 2ab करते हैं तो a में कौन आता है 50, और यहां पे कौन आता है 2, तो 50 का डबल कितना होता है 100, और इसलिए ये 100 कहां लग जाएगा 13 के बाद में। 100 × 13 हो रहा है कि नहीं, तो क्या करना है 13 में सिर्फ 2 जीरो लगा देना है, और ये तो आपको याद होना चाहिए कितना होगा 169, कि मैंने क्यों बोला था याद करने के लिए, ठीक है। अब मेरी बात समझिए, तो आपको पता है 63 का बेस होता है 50, तो ये हमेशा स्क्वायर होके 2500 हो जाएगा। यानी जिस नंबर का बेस आपने 50 लिया है, आपको पता है पहला नंबर कौन आएगा 2500 ऑटोमेटिकली, प्लस प्लस आपको ये भी पता है कि 50 के साथ 13 लिया है, तो ये भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इसमें 2 जीरो आ जाएगा। क्यों आएगा, कारण बता दिए। और प्लस जो सेकंड नंबर है 13, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये भी आपको आता है कितना 169, और सबको जोड़ोगे तो जोड़ने का तरीका सिखाया कि नहीं सिखाया, ये 2000 है और ये 1000 है 3000, ये 500 3500 3500 प्लस 300 3800 प्लस 100 3969, ये हमारा आंसर हो गया। और इसी चीज को मैंने यहाँ क्या लिखा है 2500 क्यों आएगा, क्योंकि 63 का बेस है 50, तो 50 का स्क्वायर होता है 2500, और ये 13 है तो ये हो जाएगा 1300, और ये 13 है तो हो जाएगा 169। तीनों को ऐड कर दो, तुम्हारा आंसर आ गया, तुम्हारा आंसर आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हेलो, हाँ हमारे सब पास हो गल बा। अच्छा, हमरे हमरे कैंडिडेट रहे ना। हम्म और औरो हुई तो वहाँ पे तो ओ ओ हाँ, बाकी के 2 बजे बा। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक बा ठीक बा ठीक बा ठीक बा, आओ आओ, ओके ओके। हम्म।
आया मेरा बात समझ में? मैं कोई एग्जांपल देता हूँ और एक, ये समझ में आ गया तो चलो। अरे मैथ्स बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, मैथ्स जो है बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मैं एक नंबर ले रहा हूं। सपोज करो मैंने एक नंबर लिया 58, आपसे किसी ने पूछा 58 का स्क्वायर बताइए। आपको पता है कि 58 का बेस कितना है? 50। इसे कैसे लिखते हैं? 50 प्लस 8 का स्क्वायर। ये मन में पता है। इसका बेस आपको पता है कितना है? 50। तो पहला नंबर कितना होगा? 2500। ये 50 दो गुना हो जाएगा 100, 100 हो जाएगा ना 2ab। और 100 किसको मिल जाएगा? 8 को। तो ये कितना हो जाएगा? 800। और आपको पता है 8 का स्क्वायर करें कितना होगा? 64। तो ये मुझे बताओ 2500 और 800 33, तो कितना हो जाएगा? 33 64। हमारा आंसर हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? मान लो मैंने एक नंबर लिया यहाँ पे, तुम लोग बताओगे 72 का स्क्वायर। आपको पता है इसका बेस है 50 और इधर में आएगा 22, यही तो आएगा। अगर बेस इसका 50 है तो आप मुझे बताओ यहाँ 2500 होगा कि नहीं होगा? फिर ये 50 100 हो जाएगा, इसको मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2200। और अब मुझे बताओ 22 का स्क्वायर कितना होता है? बोलो। 484। श्योर है? ठीक है। अब बताओ 2000 2000 4000, 4500, 4700, 4700 और ये 400, 5100, 5184, 5184। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? यानी जब हम इस तरह से कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमारा जो कैलकुलेशन स्पीड है बढ़ रहा है धीरे धीरे। हम ये नहीं कर रहे एग्जाम में ऐसे निकालना है स्क्वायर, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। हम बताएंगे कि कैसे करना है, हम आ रहे हैं उस पर अभी समझो बैकग्राउंड क्या है। तो यहाँ पे हमने जो एल्जेब्रिक जो फॉर्मूला यूज किया है वो कौन सा है? हमारा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है, अगर समझ में आ गई तो देखो 72 का हम निकाल चुके हैं। अब देखो यहाँ पे एक और सवाल है। वहां कितना था? 42 ना? 42 का स्क्वायर निकालना है। ये कैसे लिखेंगे? 50 माइनस 8, क्या लिखेंगे नहीं लिखेंगे? अब देखो माइनस होने से क्या फर्क हो रहा है? ये तो 2500 हो जाएगा, ये हम लिख ही देते हैं ताकि वो समझ में आ जाए। ये ए स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर, हाँ, माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। एक फैक्टर यहाँ माइनस का रहता है, तो ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए और इंटू बी और प्लस क्या होगा? बी का होल स्क्वायर। तो आप मुझे बताइए, ये हो जाएगा 2500। फर्क ये है यहाँ पे ये नंबर जो 100 में आता है इसको इससे प्लस करने के बजाय माइनस करना है। 2500 ये हो जाएगा 100, ये हमेशा 100 होगा। ये बंदा हमेशा 100 हो जाएगा जो गुना होगा इस नंबर से। ये हमेशा 800, आंख बंद करके जो 8 है 800 लिखना है। हाँ, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। और ये कितना हो जाएगा? 64। अब बताओ आपके पास 2500 रुपए हैं, किसी को 800 देने, तो ठंड रखो आराम से। 2500 में से किसी को 800 देना आसान काम नहीं है, क्योंकि हमारे कंफर्टेबल के हिसाब से नहीं है। काम करो, ये बंदा 800 पाएगा तो उसको पहले 500 दे के झमेला हटाओ ना। हमें काम करते भाई, तुम 500 ले जा, तो बोलते या 500 दे दिए या 300 तो अभी भी पाएंगे हम। ठीक है, मेरे पास 2000 है, तो 2000 में से 300 माइनस करना बहुत आसान है, 1700। और यहाँ कितना हो गया? 64। सो 1764 हमारा किसका स्क्वायर हो गया? 42 का। आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? 1764। तो यहाँ पे जो दो क्वेश्चन मैंने दिए थे 72 और 42 का स्क्वायर, 72 का स्क्वायर 42 का स्क्वायर, प्लस हो या माइनस हो, निकल गया? निकला कि नहीं निकला? कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? ये हुआ तरीका वैदिक मैथमेटिक्स का कि एक्चुअली ये हुआ कैसा। और अब जो तरीका सिखाने जा रहे हैं वो वैदिक मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट से ही आया है, कोई जादू नहीं है। कोई सब हमारे वैदिक मैथमेटिक्स में दिया हुआ है, लेकिन संस्कृत में है, इंग्लिश की भाषा समझ में नहीं आती है, पूरा टिपिकल है। कैसे करेंगे? देखिए
यहां पे एक नंबर दिया था 63, इसका स्क्वायर निकालना है। आपको एग्जाम में इस टेक्निक से काम करना है और इस पे आपको खूब प्रैक्टिस करनी है। ये किसी और के लिए नहीं है, आपके अपने लिए जरूरी है। ठीक है, अब ध्यान देना क्या करना है। पीछे से सिंगल डिजिट को हाफ कर दो, यहाँ पे ये ए मान लो और इसे बी मान लो। ठीक है, इसे ए मान लिया मैंने और इसे बी मान लिया। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये ए और बी हो गया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ये टेक्निक सब जगह यूज कर सकते हो, कोई भी नंबर हो, ज्यादा हो या कम हो, 50 या 50 और 100 का मतलब ही नहीं। चलो ए स्क्वायर, ए कौन है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। 3 का स्क्वायर 9, तो ए स्क्वायर हो गया। हमें लिख ही देते हैं एक बार ताकि तुम रेफरेंस ले सको। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया, हम इसी पे काम करेंगे। चलो, तो ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, ए स्क्वायर क्या आता है 2ab, ये रहा 2, 2ab 2 इंटू ए इंटू बी, 2 3 जा 6, 6 6 जा 36, कैरी कितना हुआ 3। तो ये खत्म, ये खत्म। आपको करना है बी स्क्वायर, बी कौन है 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 प्लस 3 39, ये आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। जैसे हमको दिया था 72 का स्क्वायर, इसको हमने काट दिया और इसको हमने क्या लिखा, ये ए और ये बी, सबको दिख रहा है तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, नाउ 2ab 2 2 जा 4 एंड 4 7 जा 28, 28 का 8 कैरी कितना होगा 2। नाउ 7 का स्क्वायर बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 51, ये आंसर हो गया। आपको मेरी बात समझ में आई, आंसर हो गया, बोलो क्या दिक्कत है। आपको नंबर दिया था 42, 42 का स्क्वायर सही है, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। तो पहले ए स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, नाउ 2ab 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 कैरी 1, नाउ बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर इज 16, 16 और 1 कितना हो जाएगा 17, यही आंसर था। ठीक है, अब कोई भी नंबर ले लो, रैंडम उठाकर नंबर तुम बोलो 1 से 100 के बीच में कुछ भी बोलो, 1 से 100 के ऊपर भी बोलोगे 3 डिजिट का वहां भी निकल जाएगा, बशर्ते आपको 1 से 50 का बोलो। 66, चलो 66 का निकाल देते हैं। आप देखो 66 का क्या होगा, ये ए हो गया और ये बी, 6 का ऐसा कितना होगा 36, कितना बचेगा 3, नाउ 2 6 जा 12, 12 6 जा 72, 72 प्लस 3 75, कैरी कितना हो जाएगा 7, 6 का स्क्वायर 36, 36 एंड 7 43, हो गया आंसर 4356। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, मान लो हमको 92 का स्क्वायर निकालना है, बड़ा नंबर है, ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर इज 4, नाउ 2ab 2 2 जा 4, 4 9 जा 36, कैरी इज 3, 9 का स्क्वायर 81, 81 और 3 84, आंसर हो गया। बोलो ना क्या दिक्कत है, बोलो। मैं तुमको पहले बैकग्राउंड सिखा रहा हूँ, 8464 करना कैसे है, ऐसे करना, कितना समय लगेगा बताओ ना। लेकिन आपको पहले ये समझना पड़ेगा ना कि क्यों होता है, समझना पड़ेगा ना क्यों होता है। आप ये ऐसे भी कर सकते हो, पर इससे ये सिखाना मेरा काम है कि पहले बैकग्राउंड सीखो कि सर जो कर रहे हैं, सर इसको ट्रिक बोल रहे हैं, वो सच में ट्रिक है, ट्रिक नहीं है वो, कुछ कॉन्सेप्ट ही है। जब कॉन्सेप्ट समझोगे कि हाँ ये कॉन्सेप्ट है, तो ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना पेन पेपर का ही बनेगा उसी कॉन्सेप्ट से। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, ये हो गया, बोलो कोई दिक्कत है नहीं है। अब आ जाओ बेस 100 में, हालांकि जो बता दिया अब उससे भी सारा बन जाएगा। अब जब 92 का निकाल दिए तो 80 के 100 क्या है, 92 तो बेस तो 100 ही है ना, पर कुछ सीख लो क्योंकि पता नहीं कहां काम आ जाए। देखो 84 का स्क्वायर, अब ये तो 100 के नजदीक है, इसका बेस 84 का बेस 100 के नजदीक है, तो 100 के रूप में इसे हम एक्सप्रेस करेंगे। तो 84 को कैसे लिख सकते हैं 100 माइनस 16,
क्योंकि 100 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारा 84 ही आएगा। तो 84 का स्क्वायर लिखो या 100 माइनस 16 का स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। और आपको पता है, मैंने अभी लिखाया है और बार बार बता रहा हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, तो बताओ 84 का बेस अगर 100 है तो a के प्लेस पे कौन है, 100 है, b के प्लेस पे कौन है, ये है a माइनस बी, तो a का स्क्वायर होगा। इसका मतलब 84 का बेस अगर 100 है तो 100 का स्क्वायर तो करना ही होगा, जो आएगा 10,000। ठीक है, माइनस लिख दिए। और ये जो 16 है, 16 50 का बेस होता तो 16 में खाली 2 जीरो डाल देते, लेकिन 100 का बेस है तो 16 को पहले डबल करो, 16 को क्या करो, डबल करो। तो 16 का डबल कितना होता है, 32, और 2 जीरो आ गया, क्योंकि जब ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, सॉरी ए तो ये था ना, यहाँ पे होगा 100, यहाँ होगा 16, यहाँ होगा 100 और यहाँ होगा 16। तो अब मुझे बताओ, या फिर 16 पहले भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, समझाने के लिए मैंने किया था, ठीक है। तो जो 16 दिया है ना, 16 दिया हुआ है, देखो अगर 2 को 100 से भी गुना करोगे तो भी होगा 200, और 200 को 16 से गुना करोगे तो आएगा 3200। तो बेहतर है कि जो 16 है इसे पहले आप डबल कर दीजिए और खाली क्या डाल दिए लास्ट में, 2 जीरो। तो 16 को डबल किए 32, 2 जीरो डाल दिए, और इसी 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, ये बी स्क्वायर, 256 ऐड कर दो। आपके पास 10,000 है, पहले 3,000 दे दो तो बचा 7,000, 7,000 फिर 200 दे दो तो बचेगा 6,800, 200 और हाँ, कितना सुंदर मैथमेटिक्स है ये। मैं तुमको एक चीज दिखाता हूं, मेरे पास पैसे हैं तो, मेरे पास पैसे हैं, मैं सामने वाले को कैसे दूंगा मेरा मर्जी। आपने मुझे काम करने के लिए दिया है, ठीक है, पर मैं कैसे दूंगा मुझे डिसाइड करने दीजिए। देखो मैं कैसे दूंगा, ध्यान से देखना थोड़ा। मेरे पास 10,000 है, कितने देने हैं, 3,000। एक काम करो, 3,000 इसको दे दो, कितना बचा, 7,000। ये बंदा कितना पाएगा, ये 200 और पाएगा, तो 200 यहां से दे दो ना, तो यहां कितना बच गया, 56, 56 उठा के खाली यहां रख दो, आंसर कितना हो जाएगा, 7,056। क्योंकि अगर यहां से देते तो बचता 6,800, अब उसमें जोड़ो फिर 256, 7,000 में से 3,000 दे, 10,000 में से 3,000 दिए, बचा यहाँ पे 7,000, और जो 200 बचा वो हमारे पास 256 रुपए मेरे इस पॉकेट में है, उसको 200 रुपए देने हैं, तो 200 200 काट दो ना, इजी हो जाता है, बचेगा सिर्फ 56, 2 डिजिट नंबर, और लास्ट का 2 डिजिट नंबर लास्ट में ही आता है, तो 7,056। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मैंने ये देखा है अपने 15 सालों में कि इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आई। 92 अभी तुमको निकाल के दिखाया, 92 8464। देखिए 92 को लिख सकते हैं 100 माइनस 8, तो जिसका बेस होता है 100, पहले कितना लिखेंगे, 10,000, माइनस है माइनस लिखो, 8 का डबल कितना होगा, 16, कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो, क्यों आएंगे, लिखा हुआ ना 2ab, और लास्ट में प्लस बी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64। तो मुझे एक बात बताओ, 10,000 में से 1,000 दे दो, बचा कितना, 9,000, और 9,000 में से देना है 600, तो 8,400, और बचा 64, 8,464। 84 का स्क्वायर निकालना है, कैसे करेंगे, जो तरीका मैंने तुमको बताया था अभी, इसको दो भाग में बांट दो, ये ए और ये बी। ठीक है, क्या करेंगे, पहले ए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, कैरी 1, 2 4 जा 8, 8 8 जा 64 प्लस 1 65, कैरी कितना हुआ 6, 8 का स्क्वायर 64, 64 और 6 कितना हो जाएगा 70, आंसर हो गया, आंसर हो गया। मैं समझा पाया, 92 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कैसे निकाले आपको समझ में आया। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि इस चीज को करना। यहां भी आपको बहुत सारे नंबर दिए हैं जो आपको मैंने करने के लिए दिए हैं, सेम चीज सेम कैटेगरी से आप निकाल सकते हो, इसको ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये ए हो गया और ये बी। चलो 8 का स्क्वायर 64, कितना बचेगा 6, ना 2 8 जा 16, तो 16 में 10 से 160, 166, कितना बचेगा 16, और 10 का स्क्वायर 100, 100 प्लस 16 116, हो गया आंसर। डबल 1 डबल 6 4,
क्या मेरी बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? यहां देखो, ये है ए और ये है बी। चलो 5 का स्क्वायर, और हाँ पहले सुन लो, 5 का स्क्वायर इज 25, कैरी कितना हुआ 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 5 are 10 एंड 10 13 130, 130 प्लस 2 132, कैरी कितना होगा 13, 132 हुआ ना? हाँ 2 5 are 10 एंड 10 इंटू 13 130, 130 प्लस 2 132, एक ही डिजिट आएगा 2 तो बचेगा 13, 132 में 2 यहाँ आ गया, 13 बचा ना, 13 का स्क्वायर 169 आना चाहिए, 169 प्लस 10 179, अब प्लस 3 182, लिख दो यहाँ पे। क्या दिक्कत है बोलो तुम हमको? 3 डिजिट कर रहे हैं, वो भी 135 तक पहुंच गए, 18225, 135 तक पहुंच गए। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? 57 दिया है, करो, ये ए है और ये बी है। 7 का स्क्वायर इज 49, कैरी हो गया 4, 2 7 जा 14, 14 5 जा टेबल आना चाहिए, 14 पंचे कितना होता है? सो 2 7 जा 14, 14 5 70, 70 प्लस 4 74, कैरी 7, ना 5 का स्क्वायर 25 प्लस 7 32। क्या दिक्कत है बोलो, दिक्कत बताओ। 3249, तुमको नहीं आता है कोई बुरी बात नहीं है, सिखा रहे हैं अच्छी बात है, नहीं सीखना बुरी बात है, बुरी बात ये है, ठीक है। बाकी जो रहेगा यहाँ पे कितने 1 2 3 क्वेश्चन है, ये बना लोगे, ये कर लो, ये ए है और ये बी, तो 1 का स्क्वायर इज 1, ना 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, कैरी 1, 7 का स्क्वायर इज 49 प्लस 1 50, खत्म। तुम्हें क्या लगता है ये किसी टीचर ने निकाला है? नहीं, ये सब वैदिक मैथमेटिक्स में है। 5041, बोलिए समझ में आया? अच्छा ये देखो, ये वाला नंबर, ये मैंने सिखाया नहीं है आप लोगों को, बता देता हूं। किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट अगर 5 है और अगर उसका स्क्वायर अगर करना है, दुनिया का ऐसा कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट कितना है 5 है और उसका हमें स्क्वायर करना है, तो उसकी टेक्निक क्या है पहले यहां समझिए। मान लीजिए 15 है, 15 का स्क्वायर, तो सबसे पहले क्या करना है, इस 5 का स्क्वायर करो, 25 लिख दो, 25 ही लिख दो। टेंस प्लेस पे कौन है 1, 1 को उसके अगले नंबर 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 2 जा 2। जैसे 25 का स्क्वायर करना है, आपको पता है 25 का स्क्वायर 625 होता है, देखो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 2 को गुना करेंगे उसके अगले नंबर 3 से, 2 3 जा 6। आपको मान लो निकालना है 45 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 और 4 को गुना करेंगे इसको 5 से, 4 5 जा 20। आपको निकालना है 65 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 6 को गुना करेंगे 7 से, 6 7 जा कितना हो जाएगा 42। इसे करना है 5 का स्क्वायर 25 और 13 गुना करेंगे किससे 14 से, तो बताओ 14 इंटू 10 140 और 14 तिया 42, तो 140 और 42 182, खत्म। टेबल अगर आता है तो मैजिक तुम्हारे हाथ में है, टेबल अगर नहीं आता है तो बेकार है। कैसे किया मालूम है ना, 5 का स्क्वायर 25 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 को, तो 13 मतलब होता है स्प्लिट एंड मर्ज, 10 प्लस 3, तो 14 इंटू 10 140 140 एंड 14 3 जा 42, टेबल याद करने के लिए बोले थे, तो 140 है यहाँ पे, और कितना ऐड करना है 42, तो 40 और 40 80 और 2 82, 182, यही तो आया था ना 18225। आ रहा है मेरी बात समझ में? यही चीज मैंने बोली है आपको, ठीक है। तो किसी भी नंबर के लास्ट में 5 है, इसे मैंने पहले इस तरीके से किया, पर 5 है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। आपको किसी ने बोला कि 95 का स्क्वायर निकालो, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, मुझे पता है, पर ये भी तो याद होना चाहिए कि 5 है तो क्या जरूरी है, यहाँ 25 लिखो और 9 8 कितना होगा 72 लिख दो, खत्म। ठीक है, क्या हुआ, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज माय मिस्टेक, ये हो जाएगा 25 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, कितना हो जाएगा 9 10 जा 90, 9025। जैसे मान लो आपको 115 का स्क्वायर निकालना है,
5 है, 5 कितना हो जाएगा 25, और 11 गुना करेंगे 12 से तो 132। कितने देर लगा? आपके सामने कर रहा हूँ सारे कैलकुलेशन। इसी को बोलते हैं नो पेन नो पेपर। पर इसके लिए तो आपको इतने सारे नंबर लेके कितनी प्रैक्टिस करनी होगी आपको। इतने बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, अभी तो मौका है पढ़ने का, कब पढ़ेंगे? इसलिए 1 महीना समय लगता है बेसिक कराने में, ताकि आगे जब मैं मैथमेटिक्स कराऊं तो आपको मैथ्स की तरह नहीं लगे, गेम की तरह लगे। क्लियर हो गया? आगे बढ़े क्या? चलिए, स्क्वायर टेक्निक आप लोग सीख लिए। 2 डिजिट या कोई भी नंबर होगा, 3 डिजिट भी होगा तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग सीखेंगे क्यूब की टेक्निक। ये सीधे सीधे वैदिक टेक्निक से आती है, ठीक है। देखो, क्यूब के लिए मैंने कहा था 1 से 50 तक का क्यूब आपको याद होना चाहिए। तो कम से कम ये तो याद रखो कि 1 का क्यूब 1 है ना, 2 का 8 हो जाएगा, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729। तो वो 4 तरह के नंबर होते हैं। यहाँ पे क्यूब सीखोगे, जो जरूरी है एग्जाम में 2 डिजिट नंबर। कितने डिजिट नंबर? 2 डिजिट नंबर का क्यूब निकालना, क्योंकि यही सबसे ज्यादा आता है, 3 डिजिट का नहीं आता है, बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा। मतलब 1 से लेके 99। तो 1 से लेके 9 तक तुमको आता ही है, 1 से लेके 10 भी तुमको आता है। सीखना कहां से है? 11 से। यानी एक्चुअली में आपको सीखना है 11 से लेके 99 तक का अगर मुझे क्यूब निकालना हो, क्या निकालना हो? क्यूब अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? आसानी से। क्योंकि अगर मैं तुमको बोलूं कि बताओ कि सपोज मैं आपको बोल दिया कि 44 का क्यूब बताइए, आप जानते हो इसे क्या मतलब है? कि 44 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। हालत खराब नहीं होगी? अब तुम कल्पना करो कि मेहनत करके अगर आपने 1 से 50 का क्यूब अगर याद कर लिया है तो एक बार में बोल दोगे, और तुम्हारे बगल का बैठा हुआ 100 स्टूडेंट नहीं बोल पाएगा, तो तुम कितने आगे निकल गए जानते हो? इसका मतलब ये चीजें हम लोग देख नहीं पाते कि हम कितना आगे निकल पाए। कोई एहसास दिला देता ना, कुछ ऐसा सिमुलेशन होता। जैसे प्लेन उड़ाने के लिए पायलट को सिमुलेटर पे बैठना पड़ता है, मैंने एक जगह ही बैठा है तो उसको फीलिंग आएगी कि वो प्लेन उड़ा रहा है सेम टू सेम, तब जाके वो पायलट बनता है। अगर तुमको भी कोई सा टेक्निक होता ना, किसी में तुमको एहसास दिला सके तुम्हारे पास जो नॉलेज है तुम बाकी से कितने आगे हो, तब तुमको एहसास होता कि नहीं सच में तो मुझे और मेहनत करनी चाहिए। तो नंबर 4 तरह के होते हैं। 4 तरह के टाइप का नंबर सीखेंगे। पहला टाइप है ऐसे नंबर जो 1 से शुरू होते हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 सब 1 से स्टार्ट होते हैं। सेकेंड टाइप है ऐसे नंबर जो 1 पे खत्म होते हैं। 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91। ऐसे नंबर जो सेम है 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99। एंड डिफरेंट नंबर, दोनों नंबर क्या होंगे? अलग। 23, 15 दोनों नंबर अलग अलग है। तो 4 तरह के नंबर होते हैं, चारों का टेक्निक हम लोग सीखेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। वैदिक टेक्निक लिखा हुआ है, वैदिक टेक्निक पहले ही लिख दिया है मैंने, ठीक है। अब सीखेंगे पहला टाइप है नंबर स्टार्ट्स एट 1। ऐसे नंबर जो शुरू किससे होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिया है 12, तो शुरू किससे हो रहा है? ये 1 से। आप देखिए ये नंबर शुरू होता है आपका 1 से, तो ये जो रूल है उस नंबर पे एप्लीकेबल होगा जो 1 से शुरू होता है। तो ऐसे नंबर होते हैं 11 से लेके 19, 11 से लेके 19। हाँ ठीक है, 11 तो हमारा सेम नंबर में आ जाएगा, तो 12 से बोल सकते हैं। अब कैसे करेंगे इसको? देखिए रूल क्या है, ध्यान सुनिएगा। हर एक टाइप का रूल अलग अलग है, लेकिन आपको याद हो जाएगा। डिजिट कौन कौन से हैं? 1 और 2। तो फर्स्ट नंबर 1 को फर्स्ट प्लेस पे रखो, सेकेंड नंबर 2 को सेकेंड प्लेस पे रखो, रख दिया। इसके बाद सेकेंड स्टेप, 2 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा? 4। और इसी 2 का क्यूब कर दो, कितना हो जाएगा? 8। ध्यान से एक बार देख लो ये बात। पहले 2 डिजिट है, 2 डिजिट को मैंने उठा के यहां रख दिया 1 और 2। इसके बाद इसी 2 का मैंने स्क्वायर किया तो 4, और इसी 2 का मैंने क्यूब किया तो क्या हो गया? 8। तो 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप है ये जो बीच का जो 2 नंबर आएगा तुम्हारा ना, इसको डबल करके नीचे लिखना है। तो 2 का डबल 2 2 जा 4, 4 का डबल 4 2 जा 8। ये 3 स्टेप खत्म, और कुछ नहीं है। इसके बाद तुम्हें सिर्फ प्लस करना है, इस साइड से आना है, और एक बार में एक ही डिजिट लिखना है, ठीक है।
तो कैसे करेंगे, 8 का 8 आ गया, 8 और 4 12, 12 का 2 कैरी 1, 4 + 2 6, 6 और 1 7 और ये 1 आ गया, ये हो गया तुम्हारा इसका क्यूब। 12 का क्यूब हो जाएगा 1728, 12 का क्यूब हो जाएगा 1728। कितना का निकालने बोला है, 14 का। देखिए आप मुझे ये बताइए, सबसे पहला स्टेप क्या है, किसको लिखेंगे, 1 और 4 है तो यहां लिख दो 1 और यहां लिख दो 4। अगला स्टेप क्या होगा, हमें 4 का स्क्वायर करना है तो कितना हो जाएगा 16, फिर 4 का क्यूब करना है, कितना हो जाएगा 64। तीसरा स्टेप क्या है, बीच के दो नंबर को डबल कर देना है, 4 का डबल 8 और 16 का डबल 32, यही तो करना है। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, बस आप प्लस कीजिए, यहां कितना है 4 तो सिंगल डिजिट को उतारना है, कितना उतारा हमने 4, 6 यहां चला जाएगा, 6 यहां 4 आ गया, 6 चला जाएगा, 16 यहां कितना हो गया 30 40 46 48 48 और 6 54, कितना आ जाएगा 4, कितना बचेगा 5, 8 + 4 इज 12, 12 + 5 इज 17, कैरी हो जाएगा 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। यस 2744। बोलिए क्या दिक्कत है, 64 का 4 उतरा, 60 मत ले जाना उधर, डिजिट्स पे खेल रहे हैं, किस पे खेल रहे हैं, डिजिट्स पे, नंबर पे नहीं। 4 आ गया तो बचा एक ही डिजिट 6, ये 6 कहां चला गया यहां, तो देखो 30 + 10 40, 40 + 6 46, 46 + 6 52, 52 + 2 54, 54 का 4 5 चला गया यहाँ पे, तो 5 + 4 9, 9 + 8 इज 17, 17 का 7 बचा एक आ जाएगा, एक और एक कितना हो जाएगा 2। ठीक है चलो निकाल देते हैं, और एक काम करते हैं 16 का निकालते हैं। ठीक है आप लोग मुझे बताना, पहले कौन आएगा 1, फिर आएगा 6, फिर आएगा 6 का स्क्वायर इज 36, 6 का क्यूब इज 216, 6 का डबल करो 12, इसका डबल 72, हो गया। यहां कितना उतरेगा, सिर्फ 6 उतरेगा, कितना चला जाएगा यहाँ पे, ये 21 यहां चला जाएगा। तो बताओ 70 और 30 100, 100 + 20 120 + 1 121, 127 129 9 आएगा, बचा कितना 12, ये 12 आ जाएगा यहाँ, 12 and 12 24 + 6 30, 30 का 0 कैरी कितना हुआ 3, ये 3 यहाँ आ जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4096, 4096 हो गया। बोलो क्या दिक्कत है, अब समझ में आया, उतारना लेकिन यहां से 6 उतार, सिंगल डिजिट उतारना है, अगर 6 को यहाँ पे उतार दिए तो बचा हमारा 21 जो यहाँ पे चला जाएगा, इन सबको हमने जोड़ा 129 आया, 9 आएगा 12, 129 आया था ना, तो 9 यहाँ पे आया, बाकी जो 12 है ये यहाँ चला गया, 12 + 6 इज 18, 18 + 12 कितना हो जाएगा आई थिंक 30, 30 का 0 और ये 3 कहाँ चला गया यहाँ, 3 + 1 कितना हो गया 4, यहाँ जितना जोड़ने से आएगा बस लास्ट में लिख देना है। बोलो समझ में आई मेरी बात, अब पीछे आओ, ये हो गया। एग्जाम में जब सिंप्लीफिकेशन करोगे तो यहां दिया हुआ है 12 का क्यूब, आपको क्या दिया हुआ है 12 का क्यूब, तो आपने निकाल लिया कि सर इसका आंसर होगा 1728, और आपको एक ऐसा सवाल दिया है सिंप्लीफिकेशन में यहां से लेके यहां तक, अब वहां पे एक टर्म दिया हुआ है 1.2 का क्यूब निकालिए। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए डेसिमल भूल जाओ तो 12 का क्यूब आपको पता है कितना होता है 1728, ये तो पता है। अब जरा डेसिमल का प्लेस देखो कहां पे है, डेसिमल के बाद कितने नंबर है, एक नंबर, और उसका क्यूब है, तो किसी भी नंबर का क्यूब वो 3 प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है 3, क्योंकि डेसिमल जिसके अंदर है उसका पावर है, इसका इंडाइसेस 3 है, क्यूब है, तो डेसिमल के बाद एक नंबर 3 प्लेसेस को रिप्रेजेंट करता है, कितने प्लेसेस करता है 3, तो पीछे से काउंट करो 3, 1 2 3, यहां पे डेसिमल हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर।
1.728। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? अब देखो 12, डेसिमल भूल जाओ, 12 का क्यूब यही होगा 1, 7, 2 और 8, लेकिन डेसिमल के बाद कितने नंबर है? 2, और पावर है क्यूब, तो एक अगर 3 को रिप्रेजेंट करता है तो डेसिमल के बाद 2 प्लेस किसको रिप्रेजेंट करेगा? 6 को, यानी 6 प्लेस के बाद डेसिमल आएगा। कितने के बाद? 6 के बाद। भैया नंबर है कितने? 1, 2, 3, 4, लेकिन डेसिमल तो 6 के बाद आना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहां डेसिमल हो जाएगा। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, हेलो, हाँ, तो ऊपर भेज दे। हाँ हाँ, बात भेज, ठीक भाई, हम तो क्लास लेता नहीं था, तो अरे भेज दे ऊपर में, यहाँ बैठी है ऑफिस में। हाँ भेज दे। हम्म। अब इसको देखो, एग्जाम में जब सिंप्लीफिकेशन कराएंगे ना, तुमको ये सब बहुत दिखेगा, तब तुमको ये वाला का क्लास याद आएगा। 0.012 सब भूल जाओ, 12 तो है ना, तो आपको पता है ये हो जाएगा 1728, लेकिन डेसिमल के बाद 3 प्लेस है, एक प्लेस 3 को रिप्रेजेंट करता है, 2 प्लेस 6 को करता है, 3 प्लेस 9 करेगा, तो 4 ही है। 5, 6, 7, 8, 9, एक मिटा देते हैं, 1728, 4 हुए, 5, 6, 7, 8, 9, यहां होगा डेसिमल। आपको मेरी बात समझ में आई? लेकिन उसके लिए तो आपको ये समझना पड़ेगा ना। ठीक है, ये वाले में आ जाओ। 14 का स्क्वायर आ गया, कितना आया? 2724। तो ये 1.4 का क्यूब कितना होगा? होगा तो यही 2744, और डेसिमल के बाद एक प्लेस 3 को रिप्रेजेंट करता है, 3 प्लेसेस को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं? तो 1, 2, 3 यहां डेसिमल होगा, यहां डेसिमल के बाद 2 है, आंसर तो वही आएगा ना 2744, पर डेसिमल के बाद 2 प्लेस 6 को करता है रिप्रेजेंट, 4, 5, 6, ये हो गया। यहां देखो, यहां ही 14 है, तो ये हो गया 2744, तो डेसिमल के बाद 3 प्लेस है, ये करेगा 9 को, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। देखो क्या दिक्कत है? एग्जाम में आपको कोई भी सवाल दे दे, अगर आपने बेसिक पढ़ा है मेरे यहाँ पे, तो आप किसी भी सवाल का आंसर कर सकते हो, डेसिमल में हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसका फंडा तो आपको समझना पड़ेगा ना। यही अगर स्क्वायर होता तो एक डेसिमल के बाद एक प्लेस 2 को रिप्रेजेंट करेगा, डेसिमल के बाद 2 प्लेस 4 को रिप्रेजेंट करेगा, और डेसिमल के बाद 3 प्लेस 6 को रिप्रेजेंट करेगा। क्यूब है तो 1 3 को, 2 6 को, 3 3 के मल्टीपल में आगे बढ़ेगा, स्क्वायर में 2 2 के मल्टीपल में आगे बढ़ेगा। एक चीज सीखने से हम 100 चीज सीख जाते हैं। मेरी बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर हुई? तो आपको घर पे 11, 13, 15, 16, 16 तो मैंने कर दिया, 14 ही मैंने कर दिया, तो बचा कौन? 11 है, 13 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19, सब 1 से स्टार्ट होने वाले वर्ड नंबर्स है, इनको आपको बनाना है। ठीक है, तो एक काम करो, इनको बना ही लो। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट है? नंबर एंड सेट 1, नंबर एंड सेट 1, ये कर लेना घर पे। अब वो नंबर जो 1 पे खत्म होते हैं, इसे कैसे करेंगे? देखिए ध्यान से, ये भी सेम है। इसके पहले वाले में हमने क्या किया था? 1 और 4 है ना, तो 1 और 4 को इस साइड से लिखा था लेफ्ट से, इसका स्क्वायर इसी का क्यूब, और इन दोनों को डबल किया था। ये प्रोसेस बदलेगा नहीं, लेकिन जो इस तरफ से किया था हमने, अब हमें राइट साइड से करना है, क्योंकि 1 किस तरफ है? इस तरफ। तो देखो 2 और 1 है ना, अगर इस तरफ से देखोगे तो क्या है? ये 1 और 2, तो इधर से लिखो 1, और इधर क्या हो गया? 2। जो 1 2 हमने इधर से लिखा था, ये 1 और 2 हम इस साइड से लिखेंगे, राइट साइड से आ जाएंगे। फिर देखो ये क्या है? 2 का स्क्वायर, और ये क्या है? 2 का क्यूब। सेम चीज जो इस तरफ से था वो हमने भी इस तरफ से किया, कोई दिक्कत नहीं। और इसको हमने क्या किया? डबल कर दिया, और इसको भी हमने क्या किया? डबल कर दिया। 4 का डबल 8, 2 का डबल 4, खत्म हो गया। 1 का 1 आ गया, 4 + 2 6 हो गया, 8 + 4 12 हो गया, कैरी 1, 8 + 1 कितना हो गया? 9। अब इसी में अगर आपको बोल दे 0.21 का क्यूब निकालिए, तो पहले आप लिखिए 9261, डेसिमल के बाद 2 प्लेस 6 को करता है रिप्रेजेंट, 1 2 3 4 5
6 और ये डेसिमल। क्लियर हो गया? चलिए 31 का क्यूब है तो कितना है 1 और 3 है, तो इस साइड से लिखिए राइट साइड से 1 और 3। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 का डबल कीजिए 6, 9 का डबल कीजिए 18। इन दोनों को छोड़ के जो बीच का बचा उसी को डबल करना है। 1 का 1 आ गया, 6 + 3 9 हो गया, 18 + 9 कितना हो जाएगा 27 का 7 कैरी कितना होगा 2 और 27 + 2 कितना हो जाएगा 29। यहीं पे अगर आपको बोल देगा कि 031 का आप मुझे बताइए क्यूब, तो आपको पता है ये तो आ ही रहा है 29791। डेसिमल के बाद 3 प्लेस 9 प्लेसेस को रिप्रेजेंट करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये हो गया हमारा आंसर। तो जो 1 से शुरू हो रहा था उसमें क्या था, हमें लेफ्ट साइड से 1 और 4 को लिखना था, इसका स्क्वायर इसका क्यूब करना था, इन दोनों को डबल करना था। इस वाले में 1 पे खत्म हो रहा है एंड, तो इस साइड से करेंगे 1 और 2 लिखा, 2 का स्क्वायर किया, 2 का क्यूब किया, इन दोनों को हमने डबल किया और हमने ऐड कर दिया। डेसिमल वाला भी सेम प्रोसेस से काम करेगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब है सेम नंबर। क्या नंबर? सेम। सेम नंबर एकदम आसान है। अब सेम माने क्या 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, बाकी सारे होमवर्क रहेंगे। तो चूंकि दोनों नंबर क्या है सेम है, दोनों नंबर सेम है, तो किसी एक ही नंबर का क्यूब करो। 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, तो बस इसको आपको 4 बार लिख देना है। 2 का क्यूब कितना लिखना है 4 बार, 8 8 8 8, खत्म। अब इसे हमें डबल कर देना है, सेम प्रोसेस, इसे भी क्या करना है डबल करना है। तो 8 का डबल 16, 8 का डबल 16, तो यहां कितना आ गया 8। 16 + 8 इज 24 का 4 कैरी कितना हो जाएगा 2। 16 + 8 इज 24, 24 + 2 इज 26 का 6 कैरी कितना हो जाएगा 2, 8 + 2 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, यही अगर आपसे पूछेगा कि 2.2 का क्यूब बताइए, तो आपको तो लिखना ही है 10648, और डेसिमल के बाद एक नंबर 3 प्लेस को करता है रिप्रेजेंट, तो राइट साइड से 1 2 3 यहां हो जाएगा डेसिमल। आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है। 33 सेम नंबर है, तो किसी एक नंबर का स्क्वायर करो, 3 का क्यूब करो, 3 का क्यूब 27, और इसे कितनी बार लिखेंगे 4 बार। 27 का डबल होता है 54, इसका भी डबल होता है 54। यहां क्या उतरेगा 7, क्या कैरी हुआ 2। 50 + 20 70, 70 + 7 77, 79, 83 का 3 कैरी कितना हो जाएगा 8। 50 + 20 77, 70 81 और 8 89, कैरी कितना हो जाएगा 8। 27 + 8 इज 35। यहां अगर बोलेगा आपको कि 033 पॉइंट डेसिमल 033 का क्यूब निकालिए, तो इसको आप पहले लिखिए, आपको पता है कैसे निकालना है 35937। डेसिमल के बाद 3 नंबर के बाद डेसिमल है, तो जब ये ब्रैकेट हटेगा क्यूब को तो 3 नंबर 9 प्लेसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 5 है, 6 7 8 9 और यहाँ पे ये डेसिमल हो जाएगा। तो ये है कि अगर नंबर अगर सेम हो 22 33 44 55 66 77 88 99 तक आपको ऐसे ही निकालना है। तो 99 का निकालोगे तो 9 का क्यूब लिख के 3-4 बार आपको लिखना पड़ेगा, एंड दिस इज द फास्टेस्ट टेक्निक। आप सोचोगे 99 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर करते रह जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट पार्ट क्या है, डिफरेंट नंबर। जब दोनों ही नंबर आपके डिफरेंट हो तब क्या करेंगे। अब इस बात को बहुत ध्यान सुनिएगा। ठीक है, दोनों ही नंबर हमारे डिफरेंट है, सुनिए। एक है 2 और एक है 3, बहुत ध्यान सुनिएगा। जो पहला नंबर है 2, इसका क्यूब करेंगे और फर्स्ट में लिखेंगे, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8। बहुत ध्यान सुनिए, बहुत ध्यान से। फर्स्ट नंबर को मैंने क्यूब किया, फर्स्ट प्लेस पे रखा। सेकंड नंबर कौन है 3, सेकंड नंबर है 3, तो 3 को हम लोग क्यूब करेंगे और कहां लिखेंगे लास्ट में। तो फर्स्ट नंबर 23 में फर्स्ट नंबर 2 है, इसका क्यूब करो 8 होगा, इसे फर्स्ट में ही रखो क्योंकि ये फर्स्ट में है। 3 लास्ट में है, 3 का क्यूब करो 27 आएगा, तो इसे कहां रखो लास्ट में। इतनी बात समझ में आई। अब ये 2 नंबर कैसे आया, बहुत ध्यान सुनिए। फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर है 2, तो 2 का स्क्वायर करना है और इसको अगले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 2 का ऐसा कितना होगा 4, और 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, आ गया 12। अब यही काम किसके साथ करेंगे, सेकंड के साथ। यही काम करेंगे हम सेकंड के साथ। देखिए सेकंड नंबर कौन है 3,
तो 3 का स्क्वायर करेंगे और किससे गुना करेंगे, पहले वाले से। तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा 18। तो हमने क्या लिखा है, हमने यहाँ पे 18। ये 2 कह रहा है पहले मैं स्क्वायर हो जाता हूं, फिर तुमसे गुना होके मैं सेकंड पोजीशन पे आ जाऊंगा। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12। अब 3 कहता है तू तो स्क्वायर हो गया, अब मेरी बारी है, मैं भी स्क्वायर होऊंगा, तुझसे गुना हो जाऊंगा। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18। बाकी सब सेम है, 12 का डबल कर दिए तो 24 हो गया, 18 का डबल कर दिए तो 36 हो गया। यहाँ कितना उतरा 7, ये 2 चला जाएगा यहाँ, 18 और 2 कितना 20, 56 हो जाएगा। 56 का 6 कैरी कितना हो जाएगा 5, 20 30 35 37 41, 41 का 1 कैरी कितना हो जाएगा 4, 8 + 4 = 12। ठीक है, चलो एक और करते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है 4, तो 4 का क्यूब 64। सेकंड नंबर क्या है 2, तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8। कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 कहता है मैं पहले स्क्वायर हो जाता हूं, तुमसे गुना हो जाऊंगा। तो 4 का स्क्वायर इंटू 2, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 2 जा 32। अब 2 कहता है मेरी बारी है, तो ठीक है तू स्क्वायर हो जा और मुझसे गुना हो जा। 2 का स्क्वायर इज 4, 4 4 जा 16। अब ये देखो 32 का डबल हो गया 64, 16 का डबल हो गया 32, 8 आ गया। ये 40 46 48 का 8 कैरी कितना हो जाएगा 4। तो 60 और 30 90, 98 98 100, 100 का 0 कैरी कितना हुआ 10, 64 और 10 74। आया मेरी बात समझ में। और यहीं जब आपको बोल देगा कि आप 0.42 का क्यूब निकालिए, तो आपको ये तो लिखना ही पड़ेगा ना 74088। तो डेसिमल के बाद 2 प्लेस, तो कितना होगा 6, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आंसर। आपको क्लियर हुआ। तो ये था वैदिक टेक्निक के द्वारा जो बहुत डिफिकल्ट पार्ट है किसी भी नंबर 2 डिजिट नंबर का क्यूब निकालना, 11 से लेके 99 तक, क्योंकि 9 तक 10 तक आपको आता है, तो 11 से लेके 99 तक अगर आपको क्यूब निकालना है और फास्ट निकालना है और सिंप्लीफिकेशन में आने वाले 5 से 15 नंबर के सवालों को करना है, तो उसका एक पार्ट ये भी होता है। ठीक है, अलग अलग रूप में आएगा लेकिन करना एक ही है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस तरह के टेक्निक को सीखें। और जो बचे हुए नंबर है यहाँ पे, जो आपका होमवर्क होगा 11 से लेके 99 तक, जितने नंबर बच गए, बहुत सारे नंबर, लगभग 90 नंबर बच गए, तो सभी का आपको क्यूब निकाल के लाना है वैदिक टेक्निक से, पेंसिल से कॉपी में करके लेकर आना है, जो आपका होमवर्क रहेगा कल का। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक। तो आज के क्लास में हमने क्या सीखा, स्क्वायर की टेक्निक सीखा, 2 डिजिट का 3 डिजिट का हमने स्क्वायर निकालना सीखा, उसके पीछे की कहानी सीखी, बेस 50 क्या होता है, बेस 100 क्या होता है, और उसके अलावा प्रोसेस क्या होगा वो भी हमने आपको सिखाया। हमने वैदिक टेक्निक के द्वारा क्यूब निकालना सीखा, 2 डिजिट का 99 तक का क्यूब आप निकाल सकते हो बिना किसी मल्टीप्लाई किए। तो उसकी टेक्निक सिखाया, जहाँ पे 4 कैटेगरी होते हैं। पहला कैटेगरी ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, सेकेंड कैटेगरी ऐसा नंबर जो 1 पे खत्म होता है, थर्ड कैटेगरी जो दोनों नंबर सेम हो, फोर्थ कैटेगरी जहां दोनों ही नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। आई होप आपको ये क्लास समझ में आया होगा। सो थैंक यू।